आप कोई परीक्षा देने जाओ, आपसे एक समाचार पत्र या पत्रिका जरूर पूछी जाती है, वो भी आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत के कहने का मतलब है जब 1857 की क्रांति का दौर था, जब हम गुलाम थे, तो उस दौरान कौन कौन से समाचार पत्र या पत्रिकाएं लिखी गईं, वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं ट्रिक से बताऊंगा, तुम लोग कायदे से विधि विधान से बाबू नोट करियो, ठीक है? जरा सुनियो ध्यान से, ट्रिक से बताएं हम। बंगाल गजट। बंगाल गजट एक पत्रिका है, समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था, ठीक। और इसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिक्की ने। याद ऐसे कर लियो, बंगाल में इनको हिचकी आई। का आई? हिचकी। बंगाल में हिचकी, याद आई। यह भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, या ये भी कह सकते हैं भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसकी भाषा हिंदी नहीं थी, इसकी भाषा अंग्रेजी थी। तो बंगाल गजट जो है भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, 1780 में प्रकाशित हुआ था। और किसने लिखो है? जेम्स हिचकी। बंगाल में आई इनको हिचकी, ठीक है, याद रखियो। अगला आ जाओ भैया, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो अखबार लिखा है वो राजा राम मोहन राय ने लिखा है। अब याद ऐसे कर लियो कि राजा का काम ही होता है लोगों से संवाद करना। राजा का काम क्या होता है? लोगों से संवाद करना। ये बंगाली भाषा में लिखा गया था, तो राजा का काम होता है संवाद करना। अगला, मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में लिखा गया था। इसको भी किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय। और बंगाल में घूम घूम कर दूध का काम किसने किया? राजा राम मोहन राय ने तो सती प्रथा का अंत कराया था। तो राजा राम मोहन राय ने समाज को जागृत किया है, बंगाल में दूध का काम किया, इसलिए बंगाल दूध किसने लिखा? बंग दूध किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। याद रहे कि नहीं? राजा का काम होता है संवाद करना, राजा का काम होता है दूत बनकर लोगों की सेवा करना, लूटनो नहीं जैसे अब चल रहा है। आई जाओ, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का मार्तंड माने होता है सूर, या ध्यान रखियो। उदंत मार्तंड जो पत्रिका है ये 1826 में प्रकाशित भई थी, 1826। और पंडित जुगल किशोर ने प्रकाशित किया, ठीक, पंडित जुगल किशोर। यह भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। अब याद ऐसे कर लियो कि उस समय उदंडपन ज़्यादा चलता था, उदंडपन नहीं ज़्यादा थी अंग्रेजन की। तो पंडित जी ने बड़ी जुगाड़ करके, पंडित जी ने बड़ी जुगाड़ करके इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। याद रहे, उसमें मारतंड ज़्यादा था, मारा काटी ज़्यादा थी। पंडित जी ने जुगाड़ करके भारत का पहला समाचार पत्र लिखा। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है। अब याद ऐसे कर लियो, एक तो इनके नाम में ईश्वर शब्द है, दूसरे जो विद्या के सागर हैं। तो जो ईश्वर है, जो विद्या का सागर है, वहाँ से तो सोम निकलेगा। सोम माने क्या होता है? अमृत निकलेगा। तो याद हो गया, यानी ईश्वर से सोम प्राप्त होता है, विद्या के सागर से सोम प्राप्त होता है। सोम माने होता है अमृत। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने लिखी थी, शिशिर कुमार घोष ने। और इस पत्रिका की खास बात जा थी कि अंग्रेज सरकार एक एक्ट लेके आई थी, जाको नाम तो 1878 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उनने कहा करो तो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जब पत्रिका की भाषा बंगाली थी, फिर शिशिर कुमार घोष ने कहा करो कि पत्रिका प्रतिबंधित हुई है, तो रातों रात जब पत्रिका की भाषा बदली गई थी, बंगाली से कैसी कर दी गई? अंग्रेजी कर दी गई, ताकि अखबार चलता रहे। इतनो खौफ तो अंग्रेजन को, आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई मोच रहे वैसे। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। अगला, अब आई जाओ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन कौन से पत्रिकाएं लिखी या पुस्तकें लिखी, इनके बारे में समझ लो। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिया अल गुब्बारे, तुम ट्रिक याद रखियो, इंडिया अल गुब्बारे, इंडिया अल गुब्बारे। इंडिया से होगी बाबू इंडिया विंस फ्रीडम, अल से हो गया अल हिलाल, गुब्बारे से हो गया गुब्बारे खातिर। इंडिया से इंडिया विंस फ्रीडम, अल से अल हिलाल, गुब्बारे से गुब्बारे खातिर। और ये तीनों किन्ने लिखी हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया अल गुब्बारे। अगला, याद हुई गो? नोट कर लो यार, स्क्रीनशॉट मार लो, मामे का दिक्कत।
अगला है महात्मा गांधी ने क्या अपने जीवन में लिखो है, इनके बारे में समझ लो। तो महात्मा गांधी ने जो जो पत्रिकाएं लिखी उनकी ट्रिक समझो। ट्रिक बहुत बढ़िया है, तुम खाली एक सेंटेंस से ऐसो याद रखियो, हरिनव माई यंग इंडिया, हरिनव माई यंग इंडिया, हरिनव माई यंग इंडिया। तो हरि से बाबू हुई गो हरिजन, नव से हुई गो नवजीवन, माई से हुई गो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यंग इंडिया से यंग इंडिया हुई गो, और यही इंडिया शब्द से हो गया इंडियन ओपिनियन। अब फिर समझ लो, हरिनव माई यंग इंडिया, तो हरि से हरिजन, नव से नवजीवन, माई से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यंग इंडिया से यंग इंडिया हुई गो, और बामू जामे से अगर इंडिया शब्द लियो तो एक पत्रिका और निकल के आई है इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वहाँ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखी है, नहीं लिखी भारत में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। वहाँ कैसे आए रोवर को ध्यान दे दो। अगला, अगली पत्रिका का नाम है बंदी जीवन। बंदी जीवन जो पत्र था या समाचार पत्र जो था, उसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल हैं। कौन है? सचिंद्र सान्याल। और इस पत्रिका को क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिकारियों की बाइबल। बहुत पूजनीय पत्रिका रही है। अगला, आज लिखा है शिव प्रसाद गुप्ता ने, तो ऐसे याद रखियो, आज हमें शिव का प्रसाद मिला, आज हमें शिव का प्रसाद मिला। द पायनियर जॉर्ज एलन ने लिखा है। द पायनियर किसने लिखा है? जॉर्ज एलन ने। अगला, वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया यानी भारत की आवाज़। तो आजकल भारत की आवाज़ कौन है? जो दादा है, जो दादा है, जो गुंडा है, वही लोगों की आवाज़ बनो आजकल। तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया भारत की आवाज़ है, दादा भैया गुंडा हैं। हिंदू पैट्रियट हरीशचंद्र मुखर्जी, याद ऐसे कर लियो। हरीशचंद्र ने हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, और ऐसे याद रखना कि हिंदू कैसा होता है? हरिश्चंद्र होता है। असली हिंदू कैसा होगा? हरिश्चंद्र होगा। अगला, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक, याद रहे हो भैया। इन्हें तिलक कर लो, काय को? केसरी को तिलक लगाओ, केसरी रंग को। याद ऐसे करियो कि हमने केसरी रंग का तिलक लगाया है, याद रहेगा। इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इस समय इंडिया में किनकी चल रही? दादा की चल रही, दादा ही लोगों की चल रही है। तो केवल इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी। भवानी मंदिर, नाम ही इतना खतरनाक है। वारिंद्र कुमार घोष, यानी हमने घोषणा कर दी मंदिर में, याद ऐसे करियो, हमने घोषणा कर दी मंदिर में। और इस पत्रिका में बम तथा हथियार बनाने की पत्रिका थी, बम तथा हथियार बनाने की विधि। अब जब पत्रिका आजकल अगर तुम्हें मिल जावे, मौजे ही आई जाए हैं। चलो भैया, तो भवानी मंदिर, नाम ही में भवानी, जय भवानी। पुरानी पिक्चरन में जय भवानी जय कल्याणी चिल्लाए चिल्लाए के घोषणा कर करके, और वे गुंडा या बदमाश होते तो वे गोली चलाते। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, याद ऐसे कर लियो कि एनी बेसेंट एक अंग्रेज नाम लग रहा है, विदेशी टाइप को। तो जो नई इंडिया में आई, नई इंडिया में आई, और इन्होंने क्या किया? अपने कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया है। एनी बेसेंट ने नए इंडिया में कॉमनवेल्थ लगवाए, न्यू इंडिया में कॉमनवेल्थ। याद ऐसे कर लियो, इस समय न्यू इंडिया चल रहा है, लेकिन जो पहिया चल रहे हैं वे कॉमन चल रहे हैं, कोई नए पहिया तो आए नहीं हैं। तो न्यू इंडिया में कॉमनवेल्थों का प्रयोग हो रहा है। अगला, मोहम्मद अली, इस समय मान ही लो हमदर्द और कॉमरेड, इस समय मोहम्मद अली के नाम ही से समझ लो। इस समय जितने भी अली बंधु हैं भैया हमारे, उनके बड़े दर्द है, हमदर्द और कॉमरेड, ज़्यादा नहीं बताएं। द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय। समाज में लीडर कौन होता है? पंडित होता है। पंडित माने विद्वान है, जात से मतलब नहीं है। तो लीडर कौन है इस समय? पंडित जी हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय। जाम ए जहानुमा, आहा, पत्रिका को नाम देखो, जाम ए जहानुमा। हरिहर दत्ता, जाम जब मिल जाए तो हरिहर हो जाता, ठीक है, मन हरो भरो हो जाता है। जाम मिल जाए, एक दो पैक मिल जाए में शाम के टाइम, खराब चीज़ थोड़ी ना है, खराब होती तो लोग पीते ही का है। उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र है कौन? जाम ए जहानुमा।
और इनकलाब, इनकलाब किसने लिखा? गुलाम हुसैन ने। ये लाहौर से प्रकाशित हुआ था। अब याद ऐसे कर लियो कि जब हम गुलाम थे तभी तो नारा लगाते थे इनकलाब जिंदाबाद। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? लाहौर से। उस समय बाबू लाहौर भी भारत में था। कि अब पैदा हो गए हैं पाकिस्तान वाले, पहले कछू नहीं।